माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, वरना बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। इस बार जन्माष्टमी पर बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी बताएंगे। भक्तों, आइए एक एक करके सारी जानकारी जानते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, नमस्कार। माताओं और बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। माताओं और बहनों, आज का वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे शुभ योग बनने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी श्री कृष्ण की कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप जन्माष्टमी से एक दिन पहले या जन्माष्टमी के एक दिन इन चीजों को अपने घर लाते हैं, तो माता की कृपा से आपके भाग्य के सितारे निखर जाएंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। माताओं और बहनों, हम आप सभी से कहते हैं कि अगर आप इन चीजों को अपने घर लाते हैं और अगर आप पूरी पूजा विधि के साथ इन चीजों को अपने घर पर रखते हैं, तो आपको निश्चित रूप से वो लाभ देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसीलिए माताओं और बहनों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल के इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसा शुभ संयोग बनने वाला है जिससे यह जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसीलिए माताओं और बहनों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी और इस दिन कौन सा शुभ संयोग बन रहा है जिससे हर माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे मन से लड्डू गोपाल जी के लिए लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लड्डू गोपाल की जय हो जरूर लिखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कौन सा शुभ संयोग बन रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। उसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी पर अपने घर लाएंगी तो आपकी हर मनोकामना एक ही दिन में यानी 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और अगर आपके घर में पैसों की कमी है या कोई परेशानी है तो वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। आइए सभी बातें विस्तार से जानते हैं। जन्माष्टमी पर इस बार जयंती के साथ रोहिणी योग भी जानिए। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा करना शुभ होता है। इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। तिथि 2025 पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात्रि 11:48 पर प्रारंभ होगी। वहीं अष्टमी तिथि 16 अगस्त को रात्रि 9:35 पर समाप्त होगी। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। 25 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को दोपहर 12:05 से 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जयंती योग का शुभ संयोग, इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म के समय यह संयोग बना था। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना अत्यंत शुभ रहेगा। वहीं अगर जन्माष्टमी के दिन सोमवार या बुधवार हो तो यह अत्यंत अशुभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी के दिन जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वह दिन बुधवार था। इसके ठीक 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि संस्कार हुए थे। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन सोमवार या बुधवार का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। माताओं और पहलुओं,
आइए हम आप सभी को बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको ऐसी गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर क्या क्या लाना है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बताते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी किसी माँ या बहन से कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना घर में पाप लगता है और आपके परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। आइए जानें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ होता है और माना जाता है कि इस दिन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानें कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन सी बातें शुभ नहीं मानी जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। देवियों और सज्जनों, आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे महापाप होने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको यह गलती भी नहीं करनी चाहिए, न ही आपको अपने घर में किसी को ऐसा करने देना चाहिए। आइए जानें अगली गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते, उन्हें इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बना भोजन वर्जित माना जाता है। देवियों और सज्जनों, आपको बता दूं, इस दिन चावल होता है, आपको इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता और लड्डू गोपाल को ऐसी कोई चीज पसंद नहीं है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ऐसी कोई चीज खाते हैं तो इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं बल्कि अशुभ माना जाता है। इसलिए आपको भूलकर भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इस दिन घर में मांस मदिरा नहीं लाना चाहिए। इस दिन आपको भूलकर भी प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आते हैं, और आपको भूलकर भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप जन्माष्टमी के दिन ये चीजें खाते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। इसलिए भूलकर भी इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो यह आपके लिए शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर न करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण निराश हो जाते हैं। उस घर और परिवार में सुख और शांति नहीं बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन भूलकर भी गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायकों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है, जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उसे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल मिलता है और व्रत भी अधूरा मान जाता है। माता एवं पहलू, चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है। अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए, अगर आप इस दिन चीजों को खरीद कर अपने घर ले आते हैं, तो मानकर चलो आपका भाग्य बदल जाएगा। माता एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल के इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दें, जिसकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तु। अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। चलो जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तु। अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको ये तो याद ही होगा, भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी,
जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंसीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण के लिए लाएंगे। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। गाय बछड़े की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वाह खाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बच्चे की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईस्ट कोन में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। झूला। श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला बहुत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को हमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। पीले फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले फूलों को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले फूलों को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दही और माखन। भगवान कृष्ण को दही और माखन बहुत पसंद था, इसलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और माखन स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। दही और माखन को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। दही और मक्खन को घर में खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोरपंख। भगवान कृष्ण के मोरपंख बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घर में मोरपंख लाना चाहिए। मोरपंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मोरपंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोरपंख को घर में सजने से घर की सुंदरता बढ़ती है। पीले वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला। भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लाना चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। फूलों की माला को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फूलों की माला को घर में सजने से घर की सुंदरता बढ़ती। धार्मिक पुस्तक। भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तक घर में लानी चाहिए, जैसे कि भागवत गीता और श्रीमद् भगवती। धार्मिक पुस्तक ज्ञान और सुख के प्रतीक होते हैं। धार्मिक पुस्तकों को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना पापड़, दूध जैसी कई चीजें बना सकते हैं। दूध का इस्तेमाल व्रत में भी किया जा सकता है और कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं, ये स्वादिष्ट होते हैं और आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं। आप केले, स्ट्रॉबेरी और तरबूज जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। आप दही का इस्तेमाल करके इसे फलों के साथ भी आजमा सकते हैं। इसमें कुचले हुए सेब और अंगूर डालकर इसका आनंद लें। इसमें एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं, इससे इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा। आप इस नाश्ते को साबूदाने के आटे से बने समोसे और चाय के साथ आजमा सकते हैं। आप इसे साबूदाने के आटे, सेंधा नमक और व्रत की सामग्री जैसे मसालों के साथ बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसका आनंद लें। आप अपने व्रत के भोजन में किशमिश, खजूर, अखरोट और बादाम जैसे सूखे मेवे भी शामिल कर सकते हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में न खाएं। आलू व्रत में एक बेहतरीन आहार है, क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे आलू की खड़ी, आलू की सब्जी के खट्टे, मीठे आलू, मूंगफली के दाने। यह व्रत रखने वालों के लिए एकदम सही है। पूजा के दिन गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। भक्तों, भगवान कृष्ण के सच्चे भक्तों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।